हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, बात करने वाले हैं आज की न्यू और बिल्कुल फ्रेश रिक्रूटमेंट में, जो कि वैकेंसी रिलीज़ की गई एनएमडीसी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, एनएमडीसी लिमिटेड की तरफ से फ्रेशर, आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक स्टूडेंट के लिए ट्रेनिंग अप्रेंटिसशिप की रिक्रूटमेंट रिलीज़ की गई है और बहुत अच्छी खासी वैकेंसी है। एनएमडीसी की अलग अलग डिपार्टमेंट है। ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में भी वैकेंसी निकलती है, कोल माइनिंग में भी निकलती है और आयरन माइनिंग में निकलती है। अभी जो रिक्रूटमेंट निकाली गई है वो आयरन और माइनिंग में निकाली गई है। मतलब लौह अयस्क की जो खदान होता है, माइंस होता है, जिस माइन से लोहा की माइनिंग की जाती है, लोहा निकाला जाता है, उस डिपार्टमेंट में आप सभी कैंडिडेट के लिए रिक्रूटमेंट आउट की गई है। देखिए गाइस, सिर्फ अप्रेंटिसशिप से सुन के आप झटके मत खाना, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खासा है। और सबसे बड़ी बात कि आयरन और माइंस में निकाला गया है। ये डिपार्टमेंट इतनी बड़ी है कि जब रिक्रूटमेंट निकलती है फ्रेशर्स वर्क के लिए, एज अ ट्रेनी अप्रेंटिसशिप को ही मौका मिलती है। अदर कोई स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकता। घबराए नहीं, एनएमडीसी की तरफ से अलग अलग बहुत सारी रिक्रूटमेंट आती है, बट एनएमडीसी की तरफ से जो अप्रेंटिसशिप करता है उन सब कैंडिडेट के लिए एक सेपरेट वैकेंसीज आती है। जिस प्रकार से आपने नेवी ट्रेड्समैन की निकलती है, सेल की निकलती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, या फिर सीपीयार्ड की निकलती है जैसे गोवा सीपीयार्ड हो गया, इस प्रकार से बिल्कुल एनएमडीसी की भी आती है। बट और माइंस की, जब माइंस की वैकेंसी आएगी तो निश्चित आपको मौका मिलेगा, तो मौका मत छोड़ना। और वैसे भी जब इस डिपार्टमेंट से अगर आप अप्रेंटिसशिप कर लोगे ना, तो इंडिया की जितनी भी बड़ी बड़ी टॉप एमएनसीज है, जैसे कि अडानी हो गया, जिंदल स्टील हो गया, टाटा स्टील हो गया, इस सब में जॉब करोगे ना यार, हाईएस्ट सैलरी वाली पैकेज आपको मिलने वाली है। तो मौका अच्छा है। चलिए डिटेल नोटिफिकेशन वाइज डिस्कस करते हैं। तो ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। एनएमडीसी लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस के अंडर में आती है। ये जो वैकेंसी निकाली गई है बैला डीला करके आयरन और माइन से किरांदुल कॉम्प्लेक्स में, यहाँ से किरांदुल कॉम्प्लेक्स छत्तीसगढ़ में बेस्ड है, यहीं से वैकेंसीज निकाली गई है। चलिए मैं इंग्लिश वर्जन दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगी। यही वैकेंसीज है। इस वैकेंसीज के लिए आपको वॉक इन इंटरव्यू के बेस पे सिलेक्शंस होगा। अप्रेंटिसशिप 1961 को टोटली फॉलो करती है अमेंडमेंट के अनुसार, और अच्छी खासी पोस्ट है, पोस्ट कम नहीं है। आईटीआई वालों के लिए तो बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। वॉक इन इंटरव्यू बेस पे होगा, ध्यान रखना, कोई एग्जाम्स नहीं है। आपका डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, जिस डेट को इंटरव्यू होगा उस डेट को आपको वहाँ पे विजिट करना होगा। चलिए अब बात करते हैं ट्रेड अप्रेंटिसशिप की। सबसे पहले हम ट्रेड के ही बात करेंगे, यानी कि आईटीआई स्टूडेंट के लिए ट्रेड देखना। मशीनिस्ट की वैकेंसी टोटल 4 वैकेंसीज है, फिटर की वैकेंसी 12 है, वेल्डर के लिए 23 वैकेंसी, मैकेनिक डीजल के लिए 22 है, और मैकेनिक मोटर व्हीकल के लिए इसमें 12 वैकेंसी है, इलेक्ट्रिशियन वालों के लिए 27 है, कोपा के लिए 47 है। कोपा के लिए मस्त वैकेंसी है। जितने भी गर्ल्स कैंडिडेट हैं जो करते हैं कोपा, उन सब के लिए अच्छा डिपार्टमेंट है, क्योंकि आपको उतना ज़्यादा इसमें वर्कलोड नहीं होता है। आप सिर्फ ऑफिशियल वर्क जैसा ही होता है, और आप बाहर रह के काम आपको दे दी जाएगी। कोल माइनिंग से रिलेटेड टाइपिंग का वगैरह अदर काम ही होता है इसमें। ओके, अलग अलग ट्रेड वालों का लगभग अलग अलग आपकी इंटरव्यू डेट रखी गई है, तो आप अपने ट्रेड वाइज इंटरव्यू देख लें, उसी के अकॉर्डिंग आपको इंटरव्यूज़ के लिए उस दिन आपको विजिट करना होगा। सबसे अच्छी खासी वैकेंसी आईटीआई स्टूडेंट के लिए ही है, जिसमें से कोपा की सबसे ज़्यादा है, उसके बाद इलेक्ट्रिशियन की, देन वेल्डर और फिटर की। ओके, उसके बाद आ जाते हैं ग्रेजुएट के लिए। आईटीआई वालों को कोई डाउट है तो कमेंट करके बताना। इंडिया के कहीं से भी आप बेशक ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ओके, ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप यानी जो डिग्री कर रखे हैं, इंजीनियरिंग एंड नॉन इंजीनियरिंग दोनों के लिए रिक्रूटमेंट है। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग के लिए रिक्रूटमेंट है, कंप्यूटर साइंस के लिए बैचलर ऑफ फार्मेसी बीबीए, फिर आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, माइनिंग इंजीनियरिंग। मैकेनिकल और माइनिंग की अच्छी खासी पोस्ट है, 10-10 पोस्ट। सिविल इंजीनियर्स के लिए टोटल 7 पोस्ट। देखिए ये सब में डिग्री होनी चाहिए। 7 जुलाई या 8 जुलाई को आपकी वॉक इन इंटरव्यूज़ होगी। फिर आपके टेक्नीशियन फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए इसमें बहुत कम वैकेंसी है। सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, माइनिंग के लिए 1-4-4-1 करके वैकेंसी है। इसकी इंटरव्यू 9 जुलाई को होगी। बेसिकली सबसे रिक्रूटमेंट अच्छी खासी आईटीआई वालों के लिए है, फिर बीटेक स्टूडेंट एंड डिप्लोमा के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप बिल्कुल विजिट कर सकते हैं, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। अपडेट देना हमारा काम है, क्योंकि बढ़िया वैकेंसी है, डिपार्टमेंट बहुत अच्छा खासा है। ओके, और काफ़ी सारे कैंडिडेट के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी यार, क्योंकि अप्रेंटिसशिप करोगे, जब वैकेंसी निकलती है तो 30-40 मार्क्स में स्टूडेंट की गवर्नमेंट जॉब लग जाती है। और आजकल की डेट में गवर्नमेंट जॉब वैसे लगती कहाँ डायरेक्टली है, तो ज़रूर करें लाइफ में अप्रेंटिसशिप। ओके,
अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखें, ट्रेड अप्रेंटिसशिप एनपीएस पोर्टल पे जाकर आपको फॉर्म अप्लाई करना होगा। ग्रेजुएट एंड डिप्लोमा वालों के लिए नेट्स पोर्टल पे जाकर फॉर्म अप्लाई करना होगा और उस फॉर्म को प्रिंट आउट लेके उस दिन आपको विजिट करना होगा। ओके, इस चीज़ का ध्यान रहे आपकी। मिनिमम 16 ईयर ऑफ एज है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो 24-25 साल तक कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बिफोर इंटरव्यूज़ आपको क्या क्या करना है, अप्रूव्ड एनएपीएस एनएडीएस ये सब सारी विजिट करके लेना होगा। बायोडाटा, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी, 10th मार्कशीट वगैरह, क्वालिफिकेशंस की सर्टिफिकेट जैसे आईटीआई डिप्लोमा वालों के लिए 9 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आपकी इंटरव्यूज़ होगी। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपका डिटेल एड्रेस दिया गया है, यहाँ पर आपको रिपोर्ट करना है। और 1 बजे विल नॉट बी इन ट्रेन। अगर आपको हो जाता है टीडीए तो नहीं मिलेगा और इसके लिए कोई भी टीए नहीं मिलेगा। टीए यानी कि ट्रेवलिंग अलाउंस। ओके, तो जाइए गाइस, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। नोटिफिकेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ एक्स्ट्रा डाउट है कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।